नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आर्मी वार कॉलेज मऊ एमपी के द्वारा डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, उनका एप्लीकेशन परफॉर्मा आपने कैसे भरना है और कैसे आप ऑफलाइन परफॉर्मा को भरकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से पद विज्ञापित किए गए हैं आर्मी वार कॉलेज मऊ के द्वारा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक परफॉर्मा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस परफॉर्मे को भरने के लिए आपके सबसे पहली जो लाइन है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप यहाँ पोस्ट का नाम लिखेंगे। पोस्ट कौन कौन सी एडवर्टाइज हुई है? फोटोग्राफर की हुई है, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, सिविलियन मोटर ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, कुक, पोस्टर मेकर, एमटीएस वॉचमैन, एमटीएस सफाई वाला, एमटीएस गार्डनर, बार्बर, फटीक मैन, सुपरवाइजर, ओवरसीज और साइकिल फिटर के पद विज्ञापित हुए हैं। आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां आप इस पद का नाम लिख सकते हैं। यदि आप सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी पदों के लिए आप अलग अलग आवेदन पत्र भरेंगे, यानी एक ही आवेदन पत्र आप सभी पदों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही आवेदन पत्र के ऊपर आप सभी पदों का नाम लिखकर सभी पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अलग अलग आवेदन पत्र भरेंगे, अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरेंगे। सेकेंड लाइन में पूछा गया है, यदि आपने स्टेनोग्राफर एलडीसी के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट का माध्यम बताएंगे, मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट बताएंगे। इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में। इसके बाद आप रेफरेंस न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है यहाँ आप लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछा गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ इस एडवर्टाइजमेंट में कहीं लिखा नहीं गया है। इसी प्रकार आप डेट लिख सकते हैं, जिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये पब्लिश हुई है उसकी आप यहाँ डेट लिखेंगे। इसके बाद लिखा है टू द कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज मऊ, और फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे अपना फुल नाम लिखेंगे, और फुल नाम आप वो नाम लिखेंगे जो आपकी 10वीं कक्षा की डीएमसी यानी डिटेल मार्क्स कार्ड या सर्टिफिकेट में है, और आप ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे। दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे फादर और हस्बैंड का नाम लिखेंगे, वो भी आप ब्लॉक लेटर में लिखेंगे यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तीसरे कॉलम में आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जो आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट में है वो ही आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, वो आप यहाँ लिखेंगे। चौथे कॉलम में आप एज ऑन लास्ट डेट को लिखेंगे, लास्ट डेट को आप कितने वर्ष के, कितने महीनों के और कितने दिनों के हो चुके हैं। पांचवें कॉलम में आप अपनी कैटेगरी बताएंगे, विद राइट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आप वो यहाँ लिखेंगे। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट भी इस एप्लीकेशन के साथ जरूर लगाएंगे। छठे कॉलम में आप बताएंगे कि आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस लिखेंगे, और अपना लेंथ ऑफ सर्विस अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्विस और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप जरूर लिखेंगे, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी भी आप साथ लगाएंगे। यदि आप हैंडीकैप्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका मतलब होता है यदि आप हैंडीकैप्ड है तो आप यहाँ हैंडीकैप्ड का किस प्रकार का आपके दिव्यांग है वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे पीएच है, किस प्रकार के हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, हियरिंग इंपायर्ड है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, वो इस प्रकार का ब्यौरा आप यहाँ देंगे। आठवें कॉलम में आप लिखेंगे नेशनैलिटी, नेशनैलिटी होती है भारतीय, हम भारतीय हैं तो यहाँ इंडियन भी लिख सकते हैं। और नौवें में आप अपना रिलीजन बताएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ लिखेंगे। 10वें कॉलम में आप अपना एड्रेस विद पिन कोड आप, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है, 10वें कॉलम में आप उसका पूर्ण विवरण देंगे। 11वें कॉलम में आप अपनी एकेडमिक, टेक्निकल और प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसका ब्यौरा देंगे। नेम ऑफ एग्जाम में आप लिखेंगे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि इत्यादि जो भी आपका होगा। ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है या +2 की परीक्षा पास की है वो आप यहाँ लिखेंगे। किस बोर्ड से की है, और फिर परसेंटेज बताएंगे, आपने मार्क्स ऑब्टेन जो आपने अंक प्राप्त कर रखे हैं। डिवीजन कौन सी आपकी, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है। रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि आपने किस स्पेशलाइजेशन से कर रखी है, जैसे आर्ट से है, कॉमर्स से है। 12वें कॉलम में आप लिखेंगे अपना एक्सपीरियंस की कोई यदि डिटेल है वो आप यहाँ लिखेंगे। 13वें कॉलम में आप बताएंगे यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यदि आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है और इन पदों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है और यस लिख रहे हैं तो आप अपनी पोस्ट का डिटेल देंगे, किस पोस्ट पर आप पहले से काम कर रहे हैं, अपना पे स्केल लिखेंगे, लेवल क्या है, और डेट ऑफ एंट्री यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस वो आप यहाँ विवरण देंगे। इसके नीचे जो डिक्लेरेशन है उसके नीचे आप फुल सिग्नेचर करेंगे और अपना फुल नाम लिखेंगे इनक्लोजर के रूप में, यानी आपने इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपने क्या अटैच करना है, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपने अटैच करनी है। एक इस
परफॉर्मे के ऊपर एक कॉलम दिया गया, सेल्फ अटेस्टेड फोटो है, वहां आप कॉलम जो बना है ऊपर उसमें पेस्ट करेंगे और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफीज इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे और इस फोटोग्राफ के पीछे आप अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर इस एप्लीकेशन के साथ आप अटैच करेंगे। 1 सेल्फ एड्रेस्ड रजिस्टर्ड एनवेल्प, यानी आप एक रजिस्टर्ड एनवेल्प ले लें और उसके ऊपर एक अपना कम्युनिकेशन का पता लिख लें। अपना पता लिखकर इस एप्लीकेशन के साथ आपने लगाना है। पोस्टल ऑर्डर लगाना है आपने 50 रुपए का। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट लगाने हैं। वो कितनी शीट है, जैसे आप लगा सकते हैं +2 की है, +2 की है, 10वीं की है, +2 की है, ग्रेजुएशन है किसी की वो लगा सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी लगा सकता है। तो कुल सीट कितनी है और उसके नीचे आप अपना अंगूठे का निशान लगाएंगे। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप लेफ्ट लगाएंगे, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप राइट थंब इंप्रेशन यहां लगाएंगे। इसके आगे बात करते हैं, जो कैंडिडेट SC और ST है वो अपनी बैंक डिटेल भी देंगे। आगे एक आपने अपेंडिक्स 1 भी भरना है। और इसके बाद जो कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो इस प्रकार का एक परफॉर्मा होगा जो कि अपेंडिक्स 2 पे दिया गया है। इस प्रकार का परफॉर्मा आपने ऑलरेडी बनवा रखा होगा, तब वो आप इसको अटैच कर पाएंगे। इसके बाद अपेंडिक्स 3 में आपने जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है और इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो वो अपेंडिक्स 3 भी जरूर भरेंगे। और जो कैंडिडेट OBC है और इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अपेंडिक्स 4 पर जो एक परफॉर्मा दिया गया है, ये डिक्लेरेशन दी है, इसको पूरा भरेंगे। इसमें आई के बाद अपना नाम, अपने सन ऑफ या वाइफ ऑफ श्री सो लिख के अपना रेजिडेंस का पूरा एड्रेस और सिटी और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखकर इसको आप साइन करेंगे और पूरा नाम लिखेंगे। इसके नीचे आपने एडमिट कार्ड डुप्लीकेट में आपने भरना है। ये आपको एडमिट कार्ड के ऊपर आपने दोनों जगह एक फोटो का स्पेस बना है, वहां आप फोटो लगाएंगे और उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करेंगे और आप इसको पूरा भर देंगे। जैसे अपना नाम लिख देंगे, फादर नाम लिख देंगे, फादर का नाम लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, किस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है, किस कैटेगरी के आप हैं, जनरल श्रेणी के हैं, ST के हैं, ST के हैं या SC के हैं, OBC के हैं, एक्स सर्विसमैन है या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये आप पूर्ण विवरण देंगे। इस प्रकार आप इस फॉर्म को भरकर किस पते पर आपने भेजना है वो एक बार आप नोट कर लें। प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी एंड एप्लीकेशन बोर्ड सीनियर कमांडेंट विंग आर्मी वार कॉलेज मऊ MP 453441 के पते पर आप इसको भेज सकते हैं। इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डाल सकते हैं, कोई कमेंट है वहां छोड़ सकते हैं। यदि आप इस परफॉर्मे को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।